नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साई एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज मैंने स्टैटिक जीके में सबसे इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंडिया के कितने स्थल शामिल हैं? फ्रेंड्स, यूनेस्को एक संस्था है जो हर कंट्री के मुख्य स्थल अपनी लिस्ट में शामिल करता है। तो अलग अलग देशों के अलग अलग मुख्य स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं, जिसमें इंडिया के 38 साइट्स शामिल हैं। एंड फर्स्ट नंबर ऑफ रैंक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है चाइना एंड इटली के। तो फर्स्ट रैंक किसकी है? चाइना और इटली की यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। मींस चाइना के 52 स्थल शामिल है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड इटली में इटली के कितने हैं? 53। एंड इसी रैंक में 6 नंबर आता है अपने इंडिया का, जिसके 38 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज स्थल शामिल है। एंड दो रिसेंटली में ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंडिया के 2 स्थल शामिल हुए हैं। एंड उनको भी आपको हाल ही में याद रखना है, करंट में वो बनेंगे तो उनको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलते हैं। फर्स्ट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जो नंबर है वो है आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया जा चुका। 1983 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको बताने से पहले थोड़ा मैं बता दूं यूनेस्को की फुल फॉर्म, इसका गठन कब हुआ, इसमें मेंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन कब हुआ? 16 नवंबर 1945 एंड मेंबर ऑफ कंट्रीज 195 एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी में। यूनेस्को द्वारा घोषित भारत के 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिनमें फर्स्ट रैंक ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आगरा फोर्ट 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट्स में शामिल हुआ। इसको रेड फोर्ट भी कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए भी आगरा का किला है जो आगरा फोर्ट कब शामिल हुआ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में? 1983 में। इसको आपको याद रखना है। एंड सेकेंड नंबर ऑफ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंडिया का स्थल जिसका नाम है अजंता केव्स, यानी अजंता की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसमें 30 बौद्ध गुफा स्मारक हैं। तो आपको याद रखना है अजंता की केव्स, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है यूनेस्को की, 1983 में हुई थी। एंड 30 बौद्ध स्मारक इसमें स्थित हैं। तो आपको ये सारी इसके बारे में जानकारी पता होनी चाहिए। एंड थर्ड रैंक ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया सल वेट ओलोरा केव्स, ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। 1983 में इसको शामिल किया गया। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन तीनों को ही 1983 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। तो फर्स्ट आगरा एंड सेकंड अजंता एंड एलोरा केव्स। एंड फोर्थ रैंक ताजमहल। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। यह यूपी के आगरा शहर में स्थित है, जो कि यमुना नदी के किनारे है। तो ताजमहल कब शामिल किया गया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में? 1983 में। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है और यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद होना चाहिए कि 1, 2, 3, 4 चारों ही 1983 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट एंड 5 रैंक ऑफ इंडियाज फेमस स्थल महाबलीपुरम का स्मारक, जिसको 1984 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फेमस टेम्पल जो कि है कोणार्क एंड सूर्य टेम्पल, जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में 1984 में शामिल किया गया। एंड ओडिशा में स्थित कोणार्क यह एकमात्र मंदिर है जो कि इंडिया में स्थित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में लिस्ट में इसको शामिल किया गया। इसका निकनेम आपको पता होना चाहिए, ब्लैक पागोड़ा। तो निकनेम आपको एग्जाम में पूछ लेता है। कोणार्क मंदिर या फिर सन टेम्पल, जो कि है उड़ीसा के कोणार्क में
सॉरी ओडिशा में स्थित है। इसका निकनेम ब्लैक पागोडा, जो कि एग्जाम में पूछा गया। तो सूर्य टेम्पल या सन टेम्पल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में 1984 में शामिल हुआ। नेक्स्ट एंड 7th नंबर काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध, तो असम। कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध, तो काजीरंगा नेशनल पार्क। एंड 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। काजीरंगा नेशनल पार्क 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। एंड 1985 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लिस्ट में ये शामिल हो गया। एंड ये भी आपको याद रखना है, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना हुई थी। एंड नेक्स्ट एंड 8 नंबर का कौन सा है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये बहुत बार पूछा जाता है, जो कि राजस्थान में स्थित है। 1985 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल हुआ। भरतपुर पक्षी अभयारण्य यानी भरतपुर में स्थित है, राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट एंड 9th यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कौन आया, मानस वन्य जीव अभयारण्य, मानस नेशनल पार्क, जो कि असम डिस्ट्रिक्ट में स्थित भूटान हिमालय पर्वतमाला में 1985 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हुआ। नेक्स्ट एंड 10th यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कौन आया, गोवा के चर्च टेम्पल एंड आश्रम। तो 1986 में गोवा के चर्च मंदिर को भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, 11th नंबर का स्थल कौन सा था, फतेहपुर सीकरी। तो 16वीं शताब्दी में अकबर ने इसका निर्माण करवाया और 1987 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हुआ। एंड नेक्स्ट स्थल आता है नेक्स्ट स्थल है हम्पी के स्मारक, जो कि कर्नाटक में स्थित है। 1986 में इसको शामिल किया गया। हरिहर बुक्का के लिए, हरिहर बुक्का से संबंधित हम्पी की कैब्स यानी स्मारक। एंड 1986 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि एमपी के स्मारक किस नदी के किनारे है, तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटक में स्थित है। एंड 1986 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया। एंड ये क्वेश्चन बन सकता है कि हरिहर बुक्का किससे संबंधित है, किस यूनेस्को स्थल से संबंधित है, तो आपको आंसर देना है हम्पी के स्मारक से। एंड नेक्स्ट एंड 13 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कौन आया, खजुराहो के स्मारक, जो कि एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। इनको कब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया, तो 1986 में। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि खजुराहो के स्मारक कहाँ पे है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में। एमपी के स्मारक कहाँ पे है, कर्नाटक में है। ये भी आपको इनके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। एंड 14th नंबर फेमस स्थल कौन सा है, एलिफेंटा कैव्स। एलिफेंटा कैव्स ये महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। 1987 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। तो ये सीक्वेंस में भैया 1983 से चल रहे हैं, जबकि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लिस्ट में शामिल हो रहे हैं इंडिया के जो भी फेमस स्थल हैं। नेक्स्ट चलते हैं 15th नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि महान चोल मंदिर है। इसको 1987 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। तो महान चोल मंदिर 1987 में लिस्ट में शामिल हुआ। एंड 16th नंबर का पत्तदकल के स्मारक 1987 में शामिल हुए। इस कर्नाटक स्टेट में स्थित पत्तदकल के स्मारक, जिनको 1987 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। देन 17 फेमस स्मारक सुंदरवन नेशनल उद्यान, जिसको 1987 में शामिल किया गया। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भारत और बांग्लादेश में शामिल है। फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि सुंदरवन डेल्टा, ये 1987 में शामिल हुआ। एंड सुंदरवन नेशनल उद्यान भी है जो कि 1987 में शामिल हुआ। भारत और बांग्लादेश में शामिल हैं। ये सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पे है, बांग्लादेश एंड भारत दोनों में आता है। नेक्स्ट एंड 18th नंबर का यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का
स्थल है जो कि है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क एंड 1988 में शामिल हुआ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। एंड 19th नंबर का फेमस स्थल है जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 19th नंबर का सांची का बौद्ध स्तूप। सांची का बौद्ध स्तूप, ये एमपी में है यानी मध्य प्रदेश में है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में 1989 में शामिल हुआ। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ पे है, ये एमपी में 1989 में इसको शामिल किया गया। नेक्स्ट एंड 20 नंबर का कौन सा है, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कब शामिल हुआ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, तो 1993 में ये शामिल हुआ एंड ये दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट 21 नंबर का फेमस जो स्मारक है वो है 3 है इसमें, भारत के पहाड़ी रेलवे जो कि दार्जिलिंग रेलवे है एंड नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे। फ्रेंड्स दार्जिलिंग रेलवे है ना, ये दार्जिलिंग एक शहर है जहाँ पे सबसे पहले जीआई टैग इसकी यहाँ की चाय को सबसे पहले जीआई टैग मिला हुआ है, इसको आपको याद रखना है। एंड भारत का जो 21वां स्थल था दार्जिलिंग रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, ये तीनों ही स्मारक स्थल है, सॉरी रेलवे स्टेशन है, इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में 1999 में शामिल किया गया। इनके बारे में आपको याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन 3-4 बार पूछा गया दार्जिलिंग रेलवे से एंड दार्जिलिंग की चाय से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था कि जीआई टैग सबसे पहले किसको मिला था, तो दार्जिलिंग की चाय को मिला था। एंड यूनेस्को का पूछा जाए आपसे, दार्जिलिंग रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, ये तीनों ही 1999 में शामिल हुए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। एंड 22 नंबर का स्थल फेमस है बोधगया एंड महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर जो कि 2001 में शामिल हुआ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में एंड बिहार स्टेट में स्थित है ये। तो बोधगया का मंदिर कहाँ पे है, बोधगया और महाबोधि का मंदिर कहाँ पे है, बिहार में। फ्रेंड्स बोधगया में ही महावीर स्वामी को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, ठीक है। एंड नेक्स्ट एंड 23 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कौन आता है, भीमबेटका पाषाण आश्रम। भीमबेटका पाषाण आश्रम ये पूछा गया था एसएससी के एग्जाम में पीछे, तो आपका लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भीमबेटका पाषाण आश्रम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ एग्जाम, 2003 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हुआ। नेक्स्ट एंड 24 फेमस स्मारक है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान नेशनल पार्क जो कि 2004 में शामिल हुआ। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान जो कि 2004 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ। 25 फेमस स्थल एंड छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये टर्मिनल है जो कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, ये फेमस टर्मिनल है, इसीलिए ये इसको 2004 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया जो कि मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट एंड 26th रैंकिंग किसकी आई, रेड फोर्ट को 2007 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। 28 नंबर किसका आया था, जंतर मंतर का जो कि जयपुर में स्थित है। जंतर मंतर को 2010 में 2010 में शामिल किया गया, 2010 में शामिल किया गया जंतर मंत्र को एंड जयपुर में स्थित है। एंड 29 फेमस स्मारक स्थल कौन सा था, पश्चिमी घाट, जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में 2010 में शामिल किया गया था। एंड 13 नंबर का कौन है, राजस्थान के पहाड़ी किले, जो भी राजस्थान के जितने भी राजस्थान के पहाड़ी किले हैं ना उनको 2013 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। देन 31 नंबर फेमस स्मारक स्थल कौन सा है, रानी की बावड़ी। रानी की बावड़ी यानी रानी की बाव, ये 50 रुपए के नोट पे होता है ना, 50 रुपए के नोट पे होता है, इसकी स्ट्रक्चर है जो वो 50 रुपए के नोट पे होती है रानी की बाव की। एंड सॉरी 100 रुपए के नोट पे होती है रानी की बाव। एंड चलते अपने
रानी की वाव है कहाँ पे, गुजरात में है, सरस्वती नदी के किनारे पे है। 2014 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो रानी की वाव गुजरात में है, सरस्वती नदी के किनारे है। 2014 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। पक्को पता चल 10 होगा नोट पर है। 32 फेमस स्मारक स्थल जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है वो है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि 2014 में शामिल हुआ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। एंड देन 33 फेमस स्थल है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त वंश में चलाई थी ना, बनाया था ना, विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, स्कंदगुप्त ने। आपको पता है गुप्त वंश में, फ्रेंड्स आपको मैं गुप्त वंश कराने वाला हूँ, तो आप गुप्त वंश में स्टैटिक जीके में देख लेना, वहां पे मैं करवाऊंगा। तो स्कंदगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, जो कि बिहार में स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा यूनिवर्सिटी को कब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, तो 2014 को। कुमार गुप्त ने स्थापना करवाई थी इसकी, स्कंदगुप्त ने नहीं करवाई थी, कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना करवाई थी, जो कि अंतिम राजा था गुप्त वंश का एंड सेकंड लास्ट राजा था गुप्त वंश का। एंड 34 फेमस स्थल है कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क एंड स्टेट कौन से स्टेट में स्थित है, सिक्किम में। 2016 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। एंड देन 35 नेशनल कौन सा है, स्मारक स्थल कौन सा फेमस जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स यानी चंडीगढ़ में स्थित है। इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2016 में शामिल किया गया। एंड नेक्स्ट 36 फेमस स्थल है अहमदाबाद जिसको विश्व धरोहर स्थल में 2000, इसमें पीडीएफ में आया नहीं, कैप्चर नहीं हुआ, क्लिक नहीं हुआ, तो 2017 में इसको शामिल किया गया अहमदाबाद को। एंड नेक्स्ट चलते हैं 37 पे। फ्रेंड्स नेक्स्ट मैं आपको ऐसे बता देता हूँ आपको मैं 37 नंबर का, इसमें पीडीएफ में नहीं है। तो मुंबई के विक्टोरियल गोथिक एंड आर्ट डेको को शामिल किया गया 2018 में। एंड हाल ही में प्रेजेंट में जयपुर को भी 2019 में शामिल किया गया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। फ्रेंड्स ये 38 जो फेमस स्थल हैं इंडिया के, उनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। एंड अब तक के 38 स्थल है जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आते हैं। एंड 6th नंबर का रैंक है अपना पूरी विश्व में, जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्थल हैं। 38 स्थल 6 रैंक है अपनी, जो कि सबसे ज्यादा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है। एंड फर्स्ट नंबर किसका है, चाइना एंड इटली का, दोनों एक फर्स्ट रैंक पे है, जिनके 55 समथिंग यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थल आते हैं। तो ये 38 सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये कहाँ पे है, ये कब शामिल हुए, सभी इंपॉर्टेंट है, तो आपको आपकी नॉलेज के लिए याद रखना है। एंड एग्जाम में इनसे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स मैं वही टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ जो ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो आप निश्चित होकर ये वीडियो देखा करें। जो भी स्टूडेंट वीडियो देखते हैं वो लाइक प्लीज करें एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं अलग अलग नए मजेदार टॉपिक आपके लिए लेके आऊं। तो आज के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स अ लॉट वॉचिंग माय वीडियो, लव यू टू ऑल। नेक्स्ट मिलते हैं करंट अफेयर्स के साथ 3 बजे, बाय बाय।